नमस्कार, मैं राहुल देव, आप सभी का स्वागत है। हम इस समय हैं टाटा में। टाटा यानी भारत का दिल, दिल जहां धड़कता हो, दिल जहां पे लोगों को सुकून और शांति मिलती हो। यह वह स्थान है जुबली पार्क टाटा का। आज विशेष यह है कि जमशेदजी टाटा का स्थापना दिवस है। इस मौके पे पूरे जुबली पार्क को आप देख रहे हैं कि दुल्हन की तरह सजाया गया है। किस प्रकार के रंग बिरंगी लाइट और किस प्रकार की रोशनी से ये पूरे पार्क को नहा दिया गया है, यूँ कहिए। इसे देखने से एक ऐसा ही प्रतीत होता है कि हम कहीं पे स्वर्ग में हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह स्थान पसंद आएगा। आइए चलिए इसके और आपको घुमाते हैं और इसके नज़ारा को दिखाते हैं। भारत में औद्योगिकरण की नींव रखने वाले जमशेदजी नसरवान जी टाटा की 150वीं जयंती पर जमशेदपुर का नज़ारा देखने लायक है। यह शहर, जिसे टाटा स्टील का गढ़ माना जाता है, हर साल इस महान उद्योगपति की जयंती को भव्यता के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष भी पूरे शहर को रंग बिरंगी रोशनी से सजा दिया गया है, जिससे यह किसी स्वप्न लोक जैसा प्रतीत हो रहा है। जुबली पार्क से लेकर मुख्य सड़कों और प्रतिष्ठानों, इमारतों तक हर जगह चमकदार इलेक्ट्रिक लाइट से इसकी सुंदरता को चार चांद लगा रही है। जमशेदजी टाटा भारतीय उद्योग जगत के एक महान दूरदर्शी थे। उन्होंने टाटा स्टील की स्थापना करके न केवल भारत में इस्पात उद्योग को विकसित किया, बल्कि जमशेदपुर को भी औद्योगिक रूप से समृद्ध बनाया। टाटा स्टील देश की पहली इस्पात कंपनी थी और जमशेदजी की इस पहल ने भारत को औद्योगिक क्रांति की ओर अग्रसर किया था। जमशेदपुर, जिसे टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है, भारत के उन चुनिंदा शहरों में से एक है जिसे एक उद्योगपति ने विकसित किया। यहाँ की योजनाबद्ध संरचना, हरियाली और सुविधा इसे अन्य औद्योगिक शहरों से अलग बनाती है। टाटा स्टील की नींव 1907 में रखी गई थी और इसके बाद यह शहर लगातार तरक्की करता रहा। हर साल की तरह इस बार भी 3 मार्च को जमशेदपुर में जमशेदजी टाटा की जयंती पर विशेष आयोजन किया गया है। शहर की गलियों में उत्सव का माहौल है और विभिन्न स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। जुबली पार्क इस जयंती समारोह का मुख्य आकर्षण है। इस पार्क टाटा स्टील की ओर से शहरवासियों को एक उपहार के रूप में दिया गया था और हर साल यहाँ विशेष रोशनी की सजावट की जाती है। इस बार भी जुबली पार्क को अत्यंत सुंदर इलेक्ट्रिक झरनों और आकर्षक रोशनी से सजाया गया है, जिसे यह रात में जगमगा उठता है। लाखों की संख्या में लोग इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए आते हैं। जमशेदपुर के इस भव्य आयोजन को देखने के लिए न केवल स्थानीय लोग, बल्कि अन्य जिलों और राज्यों से भी हजारों की संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं। टाटा स्टील के कर्मचारियों और उनके परिवारों के अलावा आम जनता भी इस अवसर का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं। टाटा स्टील द्वारा इस अवसर पर विशेष प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया जाता है। यहाँ कंपनी की ऐतिहासिक यात्रा को प्रदर्शित किया जाता है। जमशेदजी टाटा के योगदान और उनकी उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी लोगों को उनकी विरासत से रूबरू कराती है। इसके अलावा नृत्य, संगीत और नाटक के विभिन्न कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है, जिनमें शहर के स्थानीय कलाकारों के साथ साथ प्रसिद्ध कलाकार भी शामिल होते हैं। जमशेदजी टाटा न केवल एक सफल उद्योगपति थे, बल्कि वे एक समाज सुधारक भी थे। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि उद्योग केवल मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि समाज के बेहतरी के लिए भी काम कर सकता है। उन्होंने श्रमिकों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए टाटा स्टील के कर्मचारियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई।
उनके द्वारा दिए गए आदर्श आज भी टाटा समूह के कार्य संस्कृति में देखे जा सकते हैं। वे मानते थे कि एक उद्योगपति का मुख्य उद्देश्य केवल आर्थिक लाभ कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज को भी कुछ देना चाहिए। उनकी इसी सोच ने टाटा समूह को एक प्रतिष्ठित और विश्वसनीय ब्रांड बनाया। जमशेदजी नसरवान जी टाटा की जयंती पर पूरे जमशेदपुर रोशनी में नहाया हुआ है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में न केवल शहरवासियों को आनंदित किया, बल्कि जमशेदपुर जी टाटा के महान विरासत को भी पुनः जीवित कर दिया। उनके योगदान भारतीय उद्योग और समाज के लिए अमूल्य है और उनकी याद में मनाया जाने वाला यह भव्य उत्सव उनके प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। जमशेदपुर के इस जयंती समारोह में शामिल होना हर किसी के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव होता है। यह न केवल जमशेदजी टाटा के योगदान की याद दिलाता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देता है कि कैसे एक व्यक्ति की सोच पूरे देश के भविष्य को बदल सकती है।